हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्ते मेरा आप सभी को। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ्लैट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। आप उसे राउंड कॉलर या बैठी हुई कॉलर भी बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके रख लेंगे। अब हम गले की चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे और लंबाई 4 इंच लेंगे। अब हम एक निशान से दूसरे निशान को मिला देंगे। अब हम इसकी गोलाई ले लेंगे इस तरह से। नीचे की साइड में जितना हिस्सा हमें खुला रखना है, हम 3.5 इंच या 3 इंच ही रख सकते हैं। अब हम ऊपर से आधा इंच निशान लगा करके वी शेप में एक लाइन ड्रा कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमने वी शेप में नीचे लाइन ड्रा किया था, हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। इसके गले की चौड़ाई 3.5 इंच और लंबाई 1 इंच लेंगे। अब हम गोलाई दे करके और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और जो हमारे गले का जो बीच का कपड़ा है वो हमें फेंकना नहीं है। अब हमने यहाँ पे बुकरम ले लिया है। तो जो बैक पार्ट का हमारा कपड़ा है, पहले उसको हम चौड़ाई में सीधा रखेंगे, फिर इसको लंबाई में इस तरह से रख करके अब हम फ्रंट पार्ट का कपड़ा लेंगे और उसको इस तरीके से रख लेंगे। अब इसके बाहर की साइड में हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा निशान लग करके तैयार हो गया है। अब इसके अंदर की साइड में हम एक एक इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम इसको गोलाई की शेप में लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। अब जो हमने बाहर की साइड में निशान लगाया था, हम उसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारे अंदर का निशान था उसकी भी कटिंग हम कर लेंगे और आगे की साइड में गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमारा कॉलर का कपड़ा बन करके तैयार हो गया है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट में वी शेप कटिंग किया था, उसको हम बुकरम पर निशान लगा करके तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे वी शेप में ही। अब इसको हम फ्रंट पार्ट पे रख करके और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई लग करके तैयार हो गई है। अब हम बीच में एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पलटने के टाइम में दिक्कत ना पड़े, कपड़ा हमारा फोल्ड ना हो नीचे की साइड में। अब हम इस पे बड़ी बखिया लगा करके इस पे तुरपाई कर लेंगे। अब जो हमारा अस्तर का कपड़ा है और कुर्ती का कपड़ा है, इस पर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें कॉलर लगाते टाइम दिक्कत ना पड़े, हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो जाए। दोनों साइड में हम सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट पे भी अस्तर का कपड़ा और कुर्ती का कपड़ा रख करके सिलाई लगा लेंगे।
अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट रख करके ऊपर नीचे और इसका शोल्डर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे हिस्से में भी सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमने बुकरम कटिंग की थी, इसको हमने पहले प्रेस से कपड़े से अच्छे से बिठा लिया है। अब इसके अंदर की साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। प्रेस से बिठाने पे हमारा बुकरम कपड़े से चिपक जाता है। कहीं से भी सिलने पे हमारा कपड़ा फोल्ड नहीं होगा। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसकी कटिंग कर देंगे और कपड़े पे छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि पलटने के टाइम बुकरम कहीं से भी फोल्ड ना हो। अब हम इसको पलट लेंगे। अब जो हमारा कोने का हिस्सा है वो हम किसी नुकीली चीज़ से अच्छे से उसका कोना निकाल देंगे इस तरीके से। अब इसको हमने प्रेस लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम कॉलर का बीचों बीच का सेंटर निकालेंगे। अब इसके सेंटर पर हम चौक से निशान लगा करके छोटा सा कट लगा देंगे। अब जो हमारा कुर्ती का कपड़ा है उसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे और इस पे भी हम एक कट लगा देंगे। अब दोनों सेंटर बराबर करके हम और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी एक साइड में सिलाई लग करके तैयार हो गई है। अब हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। जब हम कॉलर इसमें अटैच करेंगे तो हम कॉलर को अंदर की साइड में रख करके कुर्ती का जो कपड़ा है और उसके ऊपर बाहर से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब हमारी दूसरी साइड का भी सिलाई लग करके तैयार हो गया है। अब हम कॉलर के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारा कुर्ती के बाहर साइड में रहेगा, अंदर की साइड में नहीं रहेगा।
अब हम जो कॉलर के ऊपरी हिस्सा है हम उस पर भी एक सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि देखने में हमारे कॉलर का लुक और भी अच्छा आए। कॉलर पे सिलाई हमें बिल्कुल सीधी लगानी है कि कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो देखने में। इस तरह से हमारा कॉलर बन करके तैयार हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।